है, ठीक है। ग्लव्स का क्यों पहनते हैं हम, क्या पर्पस होता है, क्यों पहनेंगे, इन्फेक्शन ना हो, है ना। अगर आप किसी की मदद करने जा रहे हैं, लगातार उसके हाथ से या पैर से खून निकल रहा है, तो डायरेक्ट अपने खाली हाथों से उसको छूना नहीं है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स रहेगा, आप सबसे पहले ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है। ग्लव्स पहन के ही उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। ये क्या है बताइए, ये क्या चीज है, नहीं बैंडेज नहीं है ये, इसका नाम है स्प्लिंट, ठीक है। स्प्लिंट है। स्प्लिंट क्या होता है, जैसे कि जब फ्रैक्चर, जैसे कि आप गिर जाते हैं, कॉमनली आप लोग गिरते ज्यादा हैं क्योंकि खेलते रहते हैं स्कूल में, तो क्या होता है, इसको सपोर्ट करने के लिए जो हमारे जो हड्डियां होती है, हड्डियों की जो जॉइंट होती है, जोड़ होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए स्प्लिंट को यूज किया जाता है, ठीक है। ताकि क्या हो, ये जो हमारा बोन है, हड्डी है, वो सपोर्ट हो सके, ठीक है। कभी भी आप अगर गिरते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले जिस, मान लो पैर में चोट आई है आपको, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस एरिया को बिल्कुल भी हिलाएंगे डुलाएंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जिस उसमें जैसे गिरे हैं आप, उसी स्थिति में क्या करना है, आपको उसको रखना है, ठीक है। अगर आप ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे तो अंदर में फ्रैक्चर हो जाएगा। ये स्प्लिट आपको यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स में रहता है स्प्लिट, जैसे कि हाथ या पैर में कहीं पे लग गया है तो इसको क्या करेंगे, सपोर्ट करके इसको यूज करना है। ये क्या है बताइए, हाँ ये बैंडेज। बैंडेज क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज होता है बैंडेज, हाँ हाँ, जैसे कि चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कॉटन लगाते हैं, है ना, गॉज पीस लगाते हैं जो हम दिखाएंगे अभी। उसके बाद इसको कवर किया जाता है ना बैंडेज से, बैंडेज से कवर करते हैं हम। कवर क्यों करते हैं, ताकि इन्फेक्शन ना हो, बाहर का इन्फेक्शन ना हो और उसमें कीटाणु जीवाणु वो कुछ भी ना हो करके हम क्या करते हैं, बैंडेज लगाते हैं। ये क्या है बताइए सब लोग, डेटॉल। ये सेवलॉन सॉल्यूशन है, सेवलॉन डेटॉल है ना, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। इसका क्या यूज होता है, क्लीन करने के लिए, है ना। सबके पास है, सब लोग हैंड वॉश करते हैं, जब चोट लगती है तो क्लीन करते हैं, हाँ वेरी गुड। ये क्या है बताइए, ये क्या है, ये क्या है, छोटा सा कप, हाँ आई बावल है इसका नाम, ठीक है। आई वॉश, आई वॉश मतलब कि आई को क्लीन करने के लिए, आंखों को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे यूज करेंगे मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको कप के जैसा, कप के जैसा दिख रहा है, इसमें आप लोग को पानी लेना है, ठीक है। पानी इसमें भरना है, ठीक है, पानी भरना है, पानी भरना है इसमें, ठीक है। और कैसे करेंगे, पानी भर के जिस आंख में कचरा घुस गया है या फिर कीड़ा वगैरह या फिर धूल वगैरह चला गया है आंख में, ठीक है, तो उसको कैसे क्लीन करेंगे, पानी भर के इस तरीके से आप सिर को नीचे करेंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, इस तरीके से ऊपर लेके गए, ठीक है। ऊपर लेने के बाद क्या करना है, वो आंख को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कैसे बताइए, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज कैसे आप रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 10 से 12 बार आप क्या करोगे, अंदर में उसको रोटेट करोगे इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो भी आंख में कचरा घुसा हुआ है, चला गया है, वो क्या हो जाएगा, वो किनारे आ जाएगा, ठीक है। किनारे आ जाएगा तो कैसे क्लीन करोगे, एक साफ कपड़ा लोगे या गॉज पीस होगा आपके पास, अभी मैं दिखाऊंगी, तो उसको अंदर से बाहर की ओर लेके जाना है। कभी भी आप अगर आंख को साफ करते हैं तो कैसे साफ करेंगे, अंदर से बाहर की ओर क्या करना है, साफ करना है, ठीक है। अगर बाहर से अंदर करोगे तो बाहर का इन्फेक्शन और आंख में चला जाएगा, तो हमेशा अंदर से बाहर की ओर साफ करना है, ठीक है। केमिति सफा करिबो कहिला, भितरु बाहर এই কর্ণরু এপট বুঝিল কেমিতি করিব, এই কর্ণরু এপট ଆଉ ସେଠିରେ ବି କରି ପାରିବ ତମେ, କେମିତି କରିବ, आय को रोटेट करते ସେଠିରେ एनएसटी ନେଇ ପାରିବ, ନର୍ମାଲ ସାଲାଇନ୍, ନହେଲେ ଆମେ कोन नउचे, नर्माल पानी नउचे, गरम पानी नबनी, कोन नबो, नर्माल जो टैप वाटर आछी ना, सेही पानी को नबो, पानी को नेकी कोन
करिबो फास्ट तळुकु रखिबो तापरे धीरे धीरे ऊपर को देखिबो देखि सारला परे से जो आखी अछि तमर आखी केमते डोळा केमते बुलौछा बुलेला हां केमते बुलौछा डोळा एमते बुलौछा ना सेमिति क्लॉकवाइज बुलेबो फिर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज माने कोन कहला जेमिति घंटा बुलुची सेमिति फास्ट बुलेबो फिर तारो उल्टाटा करिवो बुलेलो केमते बुलौछा तमे हां अरे क्लॉकवाइज माने तमे जेमिति घंटा बुलुची घंटा केमते बुलुची एमते बुलुची ना हां सेमते बुलेबो तापरे गोटे सफा कपड़ा नबो नेकी कोन करिवो एई कोणरू नेकी एपडू बुझिबो एपडू बुझिबो कोठी जिवो एठू एपडू पछरे बुझिला ओके सो ये फर्स्ट एड बॉक्स में एक क्रीम रहता है सिल्वर नाइट्रेट इसका क्रीम होता है नाम ऑइंटमेंट होता है ठीक है आप लोग ये जानकारी रखिए जब जल जाते हैं हम ठीक है जैसे पानी में जल गए या फिर आग से ऐसे कुछ जल जाते हैं तो वहाँ पे इसको लगाया जाता है क्रीम को जिसका सिल्वर नाइट्रेट क्रीम रहता है अगर नहीं है आपके फर्स्ट एड में तो ये आप लोगों को लेना है ठीक है मतलब यहाँ पे जो टीचर्स प्रोवाइड करेंगे ये सिल्वर नाइट्रेट की क्रीम होती है ठीक है हैंड वॉश करते हैं सब लोग हैंड वॉश करते हैं सब लोग ओके तो कैसे हैंड वॉश करते हैं हाथों को कैसे धोते हैं ठीक है आज हम सीखेंगे हैंड वॉश करना ओके मेरे साथ साथ करना है आप सभी को स्टेप देखो एमिति ही करिवो साइलेंट शांत हो जाइए सब लोग अभी आप लोग हम लोग हैंड वॉश सीखेंगे जो चिल्लाएगा यहाँ पे लाएंगे उसको काटेंगे उसको भी टाका लगाएंगे ओके ओके ठीक है ना हम लोग सब लेके आए हैं टाका लगाने का अगर कोई चिल्लाएगा तो हम लगा देंगे इंजेक्शन भी लेके आए हैं इंजेक्शन लगाएंगे ठीक है चलो हैंड वॉश करना है सबसे पहले क्या करेंगे डेटॉल लेंगे हाथ ऊपर करो डेटॉल लेंगे सबसे पहले अपने हाथों में चलो अभी डेटॉल लिया मैंने ठीक है थोड़ा सा पानी लिया अब कैसे क्लीन पहले ऐसे क्लीन करेंगे 5 बार 1 2 3 4 5 उसके बाद पीछे साइड ये जो एरिया दिख रहा है ना बीच का हिस्सा 1 2 3 4 5 इधर करो आप लोग 1 2 3 4 5 दोनों हाथों में उसके बाद ये वाला अंदर से 1 2 3 4 5 सब लोग हाथ ऊपर करो इधर 1 2 3 4 5 उसके बाद नेल्स क्लीन करना है नेल्स कैसे करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 फिर इस हैंड का 1 2 3 4 5 सब लोग करो चलो पीछे बैक साइड उसके बाद अंगूठा क्लीन करेंगे अंगूठा इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5 फिर इस हैंड का सेम 1 2 3 4 5 ठीक है उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा चलो सब लोग करो फिर इस हैंड का सब लोग करो पीछे बॉयज पीछे क्या कर रहे हैं आप लोग ऐसे क्लीन करना है ठीक है और उसके बाद पूरा हैंड को इस तरीके से पूरा यहाँ तक आपको क्या करना है पूरा क्लीन करके फिर साफ करना है पानी से ठीक है समझ आ गया ओके गुड ठीक है अब नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आंख में अगर कचरा घुस जाता है तो हमें कैसे फर्स्ट एड देना है ठीक है आंख में कचरा हो गया तो सबसे पहले क्या करना है आपको ऐसे बार बार आंखों को ब्लिंक करना है मतलब कि आंखों को बार बार क्या करना है इस तरीके से आपको वो करना है चलिए कीजिए आंखों को हाँ इस तरीके से करना है फिर उसके बाद क्या करेंगे पानी से क्लीन करेंगे पानी से साफ करेंगे ठीक है नल से जो पानी आता है या फिर आपके बोतल में पानी है ग्लास में उससे क्या करना है आपको साफ करना है ठीक है
साफ करना है। और कभी भी घर से बाहर निकलेंगे तो चश्मा पहन के, गॉगल पहन के बाहर जाना है ताकि आंखों में कचरा न हो। ठीक है, क्या नहीं करना है आपको, अगर आंख में कचरा घुस गया, कुछ घुस गया तो क्या नहीं करेंगे आप, उसको इस तरीके से रगड़ना नहीं है कभी भी। ठीक है, इस तरीके से उसको रगड़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, नॉर्मल वाटर से क्लीन करना है और हॉस्पिटल जाना है, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, अगर कोई जल गया है, मान लो आग लग गई है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल है ना, उदाहरण के लिए यहाँ पे आग लग गई है, तो आप कैसे करोगे, कैसे फर्स्ट एड करोगे। जैसे कि एक कोई भी आ जाइए यहाँ पे, आप आ जाइए सामने, बॉयज आ जाइए सामने आओ। मान लो इसके शर्ट पे आग लग गई है। ठीक है, इसके शर्ट पे यहाँ पे आग लग गई है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, आपको दौड़ के, पहले तो घबराना नहीं है, नहीं घबराएंगे, डरेंगे नहीं, अगर डरेंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो डरना नहीं है, क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे इसके शर्ट पे आग लग गई है तो दौड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप दौड़ेंगे तो वो जो आग लगी हुई है शर्ट पे वो और ज्यादा वो हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ने लगेगी, तो दौड़ना नहीं है, क्या करना है, रुक जाना है। ठीक है, रुक के क्या करना है, आपको रुक जाना है और नीचे लेटना है, ड्रॉप नीचे लेट जाना है। अभी नीचे तो नहीं लेट सकते, बट यहाँ पे नीचे हो कीजिए थोड़ा सा, हाँ नीचे लेट जाना है। ठीक है, इस तरीके से करवट लेके जो साइड में आगे हुआ ना, यहाँ पे आइए, बीच में आइए। उसके हाथ में यहाँ पे आग लग गई है, तो इस तरीके से वो करवट लेके, है ना, एक साइड में करवट लेगा, फिर रोल करेगा, गोल गोल घूमना है, गोल गोल घूमना है। ठीक है, इस तरीके से गोल गोल आपको घूमना है। सबसे पहले क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे, जहाँ पे आग लग गई थी आपको वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे गिरेंगे, ड्रॉप करेंगे, नीचे गिरेंगे, फिर उसके बाद गोल गोल नीचे घूमना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो आग लग गई है ना शरीर में, वो बुझ जाएगी। सबसे पहले तो हम लोग शांत हो जाइए, वरना इंजेक्शन लगा देंगे हम लोग। शांत होइए सबसे पहले, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। बहुत सारे गाड़ी दिखाऊंगा। अगर मान लो आपका कोई दोस्त क्लास में है, ठीक है, क्लास में आग लग गई है, आप बाहर में हो, आपका दोस्त अंदर में है, तो कैसे बचाएंगे आप उसको, बताइए, कैसे बचाने जाएंगे, जलने देंगे अपने दोस्त को, नहीं, कैसे बचाएंगे, कैसे बचाना है, जैसे कि कुछ भी कपड़ा है आसपास, मान लो कुछ भी कपड़ा रखा हुआ है, जैसे कि ये यहाँ कपड़ा रखा हुआ है, तो इस कपड़े को कैसे करना है, खुद कवर करके जाना है। ठीक है, खुद ऐसे कवर करोगे कपड़े को और फिर अंदर जाओगे, क्लास के अंदर जाओगे, अपने दोस्त को उसमें क्या करके कवर करके, दोनों वहाँ पे कवर करके उसको बाहर निकालोगे। ठीक है, लेकिन कौन सी सिचुएशन में, कौन सी कंडीशन में आपको देखना है कि बहुत ज्यादा आग लग गई है, अगर आप जाओगे बचाने तो आप भी फंस जाओगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप हेल्प के लिए बुलाओगे। ठीक है, आप हेल्प के लिए चिल्लाओगे, आसपास टीचर्स को बताओगे। ठीक है, आसपास और भी क्लास होंगे उनको बताओगे कि यहाँ पे आग लग गई है, ऐसा करके, वो सबसे पहले आप वही करेंगे। ठीक है, फिर अगर आप वहाँ पे अकेले हैं तो इस तरीके से बचाएंगे कि कुछ भी आपको कपड़ा दिख रहा है आसपास, तो उस कपड़े को लेके खुद कवर करेंगे अपने ऊपर और अंदर जाएंगे और अंदर से अपने दोस्त को बाहर लाएंगे। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हम जैसे कि नॉर्मली घर में जैसे कि गर्म पानी रहता है तो जल जाता है, कभी कभी गर्म पानी हमारी हाथों पे, पैर पे आ जाता है, तो फिर सबसे पहले क्या करना है, जो हाथ में अगर कुछ भी पहने हुए हो आप, लड़कियां जैसे चूड़ियां पहनती है ना, रिंग्स पहनते हैं आप लोग और वॉच पहनते हैं, तो वो सबसे पहले उसको क्या करना है, आपको निकाल देना है। ठीक है, सबसे पहले उसको क्या करना है, निकाल देना है। अगर आप पहने रहेंगे तो क्या होगा, अंदर में वो अंदर और चला जाएगा और उसको निकालने में और परेशानी होगी। ठीक है, तो वो सब चीज क्या करना है, आपको बाहर निकाल देना है, जो भी अंगूठी, घड़ी, चूड़ी पहने हैं। ठीक है, अगर पैर में मान लो पानी गिर गया है, जल गया है, अगर लड़कियां पैर में पायल पहनी है तो वो सब निकाल देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर नॉर्मल वाटर से आपको साफ
उसको खोलेंगे और जहाँ पे जला हुआ हिस्सा है उसको वहाँ पे 10 से 15 से 20 मिनट तक वहाँ पे उसको क्या करना है, आपको रख देना है, ठीक है, ताकि जहाँ पे जो जला हुआ हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको बर्फ नहीं लगाना है। बर्फ जो रहता है ना फ्रिज में, आप लोग देखे हो ना, कभी भी जले हुए हिस्से पे बर्फ नहीं लगाएंगे। अगर बर्फ लगाएंगे उस टाइम तो आपको अच्छा लगेगा, जहाँ पे जला है हिस्सा अगर बर्फ लगा देंगे उस टाइम अच्छा लगेगा आपको कि ठंडा हो गया, लेकिन वही चीज आगे जाके क्या करेगी, और प्रॉब्लम करेगी, वहाँ का जो स्किन है वो और खराब हो जाएगा। तो कभी भी आपको बर्फ नहीं लगाना है। नॉर्मल जो ठंडा वाटर होता है, कूल वाटर, उसमें आपको क्या करना है, वो जले हुए हिस्से को लेके जाना है। और क्या नहीं करेंगे, जैसे कि फोड़े हो जाते हैं, फोड़े पता है ना, फोड़े पानी भर जाता है, जब जल जाता है तो फोड़े हो जाता है। वो फोड़े जिसमें बबल्स बन जाते हैं ना, तो उसको फोड़ना नहीं है कभी भी, समझ रहे हो ना आप लोग, है ना, उसको फोड़ेंगे नहीं। अगर फोड़ेंगे तो और भी बहुत ज्यादा दर्द होगा आप लोगों को, और क्या होगा, वो जो घाव होगा जल्दी से भरेगा नहीं, ठीक है। और क्या आजकल क्या होता है कि गांव में कोलगेट लगा लेते हैं ना, कहीं पे जल जाते हैं तो तुरंत कोलगेट लगा लेते हैं, बोलते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। कोई भी कोलगेट या कोई भी क्रीम है ना, लड़कियां अपने जो फेस में लगाती है क्रीम उसको लगा देती है, ऐसा नहीं करना है। तो क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं लगाना है, समझ गए। क्या करना है आपको बताइए, जो भी आप हाथ में पहने हैं उसको निकालना है। निकाल के क्या करना है आपको, नॉर्मल वाटर से, पानी से आपको क्लीन करना है। और क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, हॉस्पिटल जाना है। घर में बताइए, टीचर्स को बताइए, और हॉस्पिटल जाना है। उसके बाद अगर मान लो आपको चोट लग गई है, ठीक है, चोट लग गई है, आप लोग खेल रहे हो, चोट लग गई है, तब आप क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे। चोट लग गई है तो डायरेक्ट टीचर के पास आएंगे दौड़ते हुए, और चोट लग गई है करके बोलेंगे। आपको भी आना चाहिए ना कि कैसे चोट लग गई है तो हम कैसे मैनेज करेंगे। ओके, अगर मान लो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है ना, हाथ में चोट आ गई है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जहां से खून निकल रहा है उस एरिया को क्या करेंगे, दबा के रखेंगे, ठीक है। आइए तो आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये खेल रहा था, क्या खेल रहे थे, कुछ भी खेल रहे थे, ठीक है, गिर गए, ठीक है, गिर गए और यहाँ पे चोट आ गई, इसके हेड में चोट आ गई यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, आप लोग देख रहे हो, है ना, आपके दोस्त का खून बह रहा है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आपके पास कुछ भी कपड़ा रहेगा। अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है तो ठीक है, वहाँ पे बैंडेज रहेगा, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, रुमाल जो रहता है, रुमाल आप लोग के पास है ना, तो रुमाल से क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे प्रेस करके दबा के रखेंगे, ठीक है, दबा के रखना है जहाँ से खून निकल रहा है, और उसको उठा के रखेंगे, ऐसे उठा के रखना है, ठीक है। उठा के रखने से क्या होगा, खून जो बह रहा है लगातार वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले कपड़े से उसको वहाँ पे जोर से दबा के रखेंगे और उठाएंगे। मान लो अगर पैर में चोट आ गई है, पैर में खून निकल रहा है, तो पैर को उठाएंगे, ठीक है। हाथ में आ गई है तो हाथ में इस तरीके से उठा के रखेंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड जो लगातार बह रहा है वो बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अब क्या करोगे, खोल के देखोगे, खोल के देखोगे, अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर प्रेस करके रखोगे इस तरीके से। अगर मान लो यहाँ पे ब्लीडिंग कम हो गया, यानी कि खून निकलना बंद हो गया, खून निकलना बंद हो गया, अब क्या करोगे, अब जाके आपको पानी से वॉश करना है, ठीक है, पानी से आपको क्या करना है, क्लीन करना है, समझे। क्या क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उस एरिया को दबा के रखेंगे कोई भी कपड़े से, डायरेक्ट कभी हाथ से छूना नहीं है। मान लो किसी को चोट लग गई है, खून बह रहा है, आप देख रहे हो, जाके अपने हाथ से कभी भी टच नहीं करना है उसको, ठीक है। ग्लव्स अगर है, फर्स्ट एड में ग्लव्स है, अगर आपको पहनना आता है तो उसको क्या करेंगे, आप लोग पहनेंगे ग्लव्स को, या आपके पास कपड़ा है तो कपड़े से क्या करेंगे, उस चीज को वहाँ पे दबा के रखेंगे और उस एरिया को उठा के रखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, देखेंगे अगर खून बहना बंद हो गया है तो क्या करेंगे, उसको पानी से आपको साफ करना है, पानी से साफ करके क्या करना है आपको बता
बताना है और तुरंत हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। टीचर्स को बताइए या घर वालों को बताइए कि मैं गिर गया था या गिर गई थी इस टाइम, तो तुरंत क्या होगा, आप लोगों को इंजेक्शन लगता है, टीटी का इंजेक्शन लगता है, ठीक है, पेन किलर का इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। तो इतना करेंगे आप लोग जब भी आप लोगों को चोट आएगा। तो समझ आया आप लोगों को? चलिए बताइए आप क्या करेंगे। हाँ बताइए क्या करेंगे। हाँ बताइए। पहले हाथ में कपड़ा को लगाना। हाँ वेरी गुड। सबसे पहले जो भी कपड़ा रहेगा उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। फिर दूसरा, हाँ उसको क्या करेंगे, ऊपर उठा के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ कपड़ा उठा के रखिए, फिर देखना है अपन को, चेक करना है कि खून बह रहा है कि नहीं। अगर खून बह रहा है फिर भी तो क्या करेंगे, फिर से उसको दबा के रखेंगे, ठीक है। अगर खून बहना बंद हो गया है फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको पानी से साफ करेंगे, ठीक है। पानी से साफ करके फिर क्या करना है आपको, एक अगर साफ कपड़ा होगा तो उसको कवर कर देंगे, ठीक है। कवर करके फिर आपको हॉस्पिटल जाना है, बताना है, ठीक है। अगर गुटे गुटे बताबो जिए नहीं कोई बारवा से घर नहीं जीवो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नाक से खून बहता है। नाक से जब खून बहता है तो हम कैसे फर्स्ट एड देंगे। हुआ है किसी के साथ ऐसा कि खेलते खेलते या फिर बहुत धूप में है आप, कभी नाक से खून बहा है? किसका बताइए, हाथ उठाइए। ओके ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे उसका फर्स्ट एड करेंगे, ठीक है। अगर नाक से खून बह रहा है तो कभी भी क्यों खून बहता है नाक से, क्या होता है, कई बार ऐसे होता है बच्चे, आप लोग क्या करते हो, जब सर्दी होता है, ठीक है, तो सर्दी होता है तो बार बार नाक को रगड़ते रहते हो, है ना, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो बार बार ऐसे नहीं करना है। अगर ज्यादा सर्दी हो रहा है तो हॉस्पिटल जाना है आप लोगों को। बार बार ऐसे नाकों को रगड़ोगे या फिर बच्चे खेलते खेलते पेंसिल डाल देते हैं, वो अंदर में क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। क्या करेंगे, अगर किसी के भी नाक से अगर खून बह रहा है तो कैसे फर्स्ट एड देंगे वो अभी हम जानेंगे। अगर मान लो आपका या आपके किसी दोस्त का नाक से अगर खून निकल रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको बिठा देंगे कोई भी चेयर में, या फिर चेयर नहीं है वहाँ आसपास तो कोई इस तरीके से बिठा देंगे उसको, ठीक है। बिठाना है, लेटाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि यार खून निकल रहा है इसके नाक से लेटा देते हैं, ऐसा नहीं करना है, बिठाना है उसको, ठीक है। बिठा के क्या करना है, नाक से खून बह रहा है तो क्या करेंगे, अपनी जो दोनों उंगलियां होती है, ये देखिए इस तरीके से, सब लोग ऐसे करो, हाँ, ये दोनों उंगली से क्या करना है, अपना जो नाक है, नाक का जो सॉफ्ट पार्ट रहता है जहाँ पे लड़कियां पिन पहनती हैं, ठीक है, ये जो एरिया होता है वहाँ पे आपको दबा के रखना है, दबाना है और आगे की ओर झुकना है, इस तरीके से आगे की ओर झुकना है, ठीक है। कभी भी नाक से अगर खून बह रहा है तो ये करेंगे, बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये अपने दोनों फिंगर से, दोनों उंगली से क्या करना है, नोज का जो सॉफ्ट पार्ट रहता है ये वाला, ठीक है, उसको क्या करना है, प्रेस करके रखना है और आगे की ओर झुकना है, ठीक है। अब नोज को आप बंद कर दिए, नाक को बंद कर दिए, तो सांस कहाँ से लोगे, माउथ से लेना है, ठीक है, मुंह से सांस लेना है, ठीक है। वहाँ पे मान लो आप नाक बंद कर दिए और मुंह से सांस भी नहीं ले रहे हो तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो आपको मुंह से सांस लेना है, ठीक है। तो ये करेंगे, कभी भी क्या डाउट है हम लोगों का, आप जैसे बोले नाक बंद करना है, नाक बंद करना है क्या, हम लोग जैसे मतलब सुने थे उसको नाक पिंच करना है सर। एग्जाम्पल के लिए मैम के नाक से खून बह रहा है, ठीक है। अब कैसे हम फर्स्ट एड देंगे मैम को, तो सबसे पहले मैम को बिठा देंगे, आराम से बोलना है कि मैम मत घबराइए, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। उनको घबराने नहीं देना है, आप भी नहीं घबराना है और उनको भी नहीं देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैम को बोलना है, दोनों उंगलियां जो होंगी वाली, ठीक है, उसको क्या करना है, नहीं है तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये जो नोज का जो सॉफ्ट पार्ट रहता है उसको पिंच करना है, पिंच मतलब इस तरीके से प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करके और सामने की ओर झुकना है, सामने की ओर झुक के बैठना है, ठीक है। और ये नाक बंद रहेगा, हाँ नाक बंद रहेगा और बोलना है मैम मुंह से सांस लीजिए। तो ये जाम नहीं हो जाएगा, नहीं होगा मैम। आपका पहला हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, खून जो बह रहा है उसको बंद करना, ठीक है, उसको बंद करना। वो बंद हो गया फिर आपको हॉस्पिटल जाना है, अंदर में मान लो क्लॉट हो गया तो हॉस्पिटल जाना है, लेकिन तुरंत
अगर खून बह रहा है तो वहाँ पे आपको ये चीज करना है, ये जो हमने बताया कि नाक को प्रेस करके फिर आगे की ओर झुकना है, तो धीरे से क्या होगा, खून बंद हो जाएगा। ये पहला चीज करेंगे। दूसरा चीज क्या करेंगे, बर्फ रहता है, बर्फ, हाँ आइस जो रहता है बर्फ, उसको क्या करेंगे आप नोज पे लगा के रखेंगे। यहाँ पे नोज पे छोटे छोटे आइस क्यूब रहते हैं ना, उसको क्या करिए, या तोड़ सकते हैं बर्फ को और यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। नाक के पास रखना है। कोई कपड़ा अगर है तो कपड़े से कवर करके रखना है। अगर इमरजेंसी में कपड़ा नहीं है तो ऐसे ही आप बर्फ को यहाँ पे लगाएंगे नोज के पास। इससे क्या होगा, वो जो ब्लड होगा वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। हाँ, ब्लीडिंग। इसमें क्या गलती नहीं करेंगे आप लोग, कभी भी पीछे झुकाना नहीं है उसको, ठीक है। जो भी पर्सन होगा, खून बह रहा है, उसको पीछे की ओर नहीं झुकाना है। इस तरीके से पीछे उसकी मुंडी नहीं लेके जाना है। अगर आप उसको पीछे लेके जाओगे तो अंदर में जो खून बह रहा है वो क्या होगा, वो लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे, बिठा देना है, फिर आगे की ओर झुका देना है, नोज को प्रेस करके रखना है। अगर आइस है तो वहाँ पे नाक के पास आइस करना है, ठीक है। फिर तुरंत देखेंगे खून बह रहा है, बंद हुआ कि नहीं करके, ठीक है। बंद हो गया, फिर उसका आप लोग बताना है, टीचर्स को जाके, घर वालों को जाके बताना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप लोग सब खाना खा के आए हैं? ब्रेकफास्ट करके आए हैं, नाश्ता? कौन है जो नाश्ता करके नहीं आया है? सब लोग खाए हैं ना? तो खाना नहीं खाने से क्या क्या होता है बताइए, क्या क्या होता है? कभी आप ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हैं, नाश्ता करके नहीं आए हैं, या लड़कियां अगर फास्टिंग रहती है, ठीक है, तो क्या क्या होता है बताइए? चक्कर आता है, सिर दर्द होता है ना, सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, और क्या होता है? और क्या होता है? पेट में दर्द होता है, ठीक है। तो आप लोगों को सबको पता है ना खाना खाने से क्या नहीं होता है करके, ठीक है। तो क्या करेंगे, खाना खा के आना है ना, खाना खा के आएंगे। कभी भी टिफिन अगर है आपके पास, टिफिन में खाना है, उसको खाने को खत्म करना है, ठीक है। हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले खाना खा के निकलना है। सुबह हमेशा ब्रेकफास्ट करना है आपको, ठीक है। और पानी सबको अपने पास रखना है, पानी पीते रहना है। पानी नहीं पीने से क्या होगा बताइए? जिस दिन आप पानी नहीं पीते हैं क्या होता है? चक्कर आता है ना, पानी नहीं पीने से बहुत ज्यादा। और क्या होता है? हाँ, होंठ सूख जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा पानी का बोतल अपने पास रखना है और हमेशा नाश्ता करके आना है। अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, आपको चक्कर आएगा। मान लो आपका कोई दोस्त चक्कर खा के गिर गया, आप कैसे करोगे? वो सुबह से कुछ खाया नहीं है, नाश्ता नहीं किया है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, वो चक्कर खा के गिर गया सामने, तो कैसे फर्स्ट एड दोगे आप? वो हम सीखेंगे अभी, ठीक है। ठीक है, तो अगर किसी को चक्कर आ गया तो कैसे करोगे? सबसे पहले उसको लेटा देना है, ठीक है। किसी को चक्कर आ गया, अचानक से सामने गिर गया, धूप में आप लोग खेल रहे हो, तो सबसे पहले उसको नीचे लेटा देना है। और क्या करना है, उसके पैर को उठाना है, ठीक है। पैर को कैसे उठाएंगे? मान लो चेयर है तो चेयर के ऊपर रख देंगे उसके पैर को, सिर नीचे रहेगा और पैर ऊपर, ठीक है। अगर नहीं है वहाँ पे कुछ भी तो क्या करेंगे, एक फ्रेंड को बोलेंगे कि पैर को थोड़ा सा उठा के रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से सिर नीचे रहेगा और पैर ऊपर रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, तो कैसे करेंगे आप लोग? उसको नीचे लेटा देंगे और पैर को ऊपर करके रखेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारे दिमाग में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अगर पैर को उठाएंगे तो जो बेहोश हुआ है, बेहोश होने से क्या होता है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो क्या करेंगे, पैर को उठा के रखेंगे, ठीक है। ये करेंगे आप लोग अगर कोई चक्कर खा के गिर जाता है तो। उसके बाद है आपको अगर कुत्ता काट दिया तो कैसे करोगे? भागते हो ना, ठीक है। तो ऐसे भागना नहीं है, मतलब ऐसे नहीं बोलना है कि कुत्ता काट रहा है तो काटने देना है, नहीं, वहां से आपको दूर जाना है, ठीक है। मान लो आपको कुत्ते ने काट दिया तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, जहाँ पे कुत्ते ने काटा है उस भाग को क्या करोगे, 20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक आपको क्या करना है, साफ करना है पानी से, ठीक है। पानी से साफ करना है, नल चालू कर देना है, ठीक है। या जो भी आपके पास पानी है वहाँ पे उसको 15 मिनट तक आपको उस घाव को साफ करना है।
साफ करना है, ठीक है। मतलब लेके जाना है जहाँ पे कुत्ते ने काटा है और नल को चालू कर देना है और वहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, साबुन है अपने घर में, साबुन से आपको साफ करना है और तुरंत आपको घर में बताना है, ठीक है। घर में बताना है और हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। हॉस्पिटल जाना है आपको। हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पे वैक्सीन लगता है, तो आपको हॉस्पिटल जाना है, बताना है घर वालों को कि मुझे कुत्ते ने काट दिया है करके, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है ये। अगर कुत्ता काट दिया है तो क्या कौन सी बीमारी होती है, रैबिस बीमारी हो जाती है, ठीक है, कुत्ते के काटने से। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है। तो हमेशा क्या करेंगे, अगर कुत्ता काट देता है तो कुत्ता काट दिया तो हम क्या करेंगे, आपको साफ एक चिट्ठी को 15 से 20 मिनट तक वहाँ पे साफ करना है और हॉस्पिटल जाना है। सांप काट दिया तो क्या करोगे, आप खेलते खेलते कहीं सांप काट दिया आपको तो क्या करोगे, सांप काटा है। अगर आप अगर पता है कि कौन से सांप ने काटा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं पता रहता है सबको कि कौन से सांप ने काटा है। तो क्या करोगे, अगर मान लो पैर पे सांप ने काट दिया, ठीक है, तो पैर पे अगर मान लो सांप ने काट दिया तो क्या करेंगे, जहाँ पे सांप ने काटा है उस एरिया को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, ठीक है, बिल्कुल हिलाना नहीं है। जहाँ पे सांप ने काटा है पैर में उस एरिया को हिलाना नहीं है। और क्या करना है, आपको उसको ऊपर उठा के रखना है, ठीक है। जैसे हम चक्कर आ गया था, गिर गए थे, तो वैसे उठा के रखना है, बिल्कुल हिलाना नहीं है। और जितना जल्दी हो सके आपको बताना है घर में कि मेरे को सांप ने काटा है, या टीचर्स को, यहाँ पे अगर स्कूल में हो गया तो तुरंत टीचर को बताना है कि मैडम सांप ने काट दिया है करके, ताकि आप लोग जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जा सको, ठीक है। इतना कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप लोग जब खाना खाते रहते हैं, ठीक है, खाना खाते रहते हैं, चिकन खाते हैं, कई लोग खाते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं। जरूरी नहीं कि चिकन ही, मान लो और भी कुछ खा रहे हैं, जैसे चॉकलेट्स वगैरह खा रहे हैं तो अटक जाते हैं कभी कभी, है ना, अटक जाते हैं। तो क्या करते हैं आप लोग, हाँ, ये अगर अटक गए, मान लो जो हम खा रहे हैं वो हमारे श्वास नली में चला गया, तो क्या होगा, आगे जाके हम क्या हो सकता है, वो सांस नहीं ले पाएंगे। सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, अगर गले में कुछ अटका हुआ है, फंसा हुआ है, इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि खाना खाते खाते कभी भी बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप बात करोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। खाना खाते हुए कभी भी बात नहीं करना है, वरना वो खाना आगे जाके सांस नली में अटक जाएगा, फिर उसके बाद आपको सांस नहीं ले पाओगे। तो अगर ऐसा हो गया, खाते खाते अगर आप कुछ अटक गए तो कैसे निकालेंगे उसको बाहर, उसको हम सीखेंगे अभी, ठीक है। तो ध्यान से सीखना है आपको। मैं 2-2 जने को बुलाऊंगी यहाँ पे और करेंगे, जो नहीं कर पाया हम उसको इंजेक्शन लगाएंगे। चलो मैं बता रही, मान लो ये खाना खा रही थी, चिकन अंदर में फंस गया, ठीक है, ये नॉन वेजिटेरियन है ना, तो कैसे करना है, उसके पीछे जाना है, जो भी आगे खाना फंसा हुआ है उसके पीछे जाना है। पीछे जाके क्या करना है, उसके जो दोनों पैर हैं, दिखाई दे रहे हैं, पैर दिखाई दे रहे हैं ना, इसका जो दोनों पैर होगा, मैं अपना ये वाला पैर लेके जाऊंगी, राइट वाला पैर इधर लेके जाऊंगी, उसके दोनों पैर के बीच में। फिर उसके बाद उसको थोड़ा आगे की ओर झुकाना है, आगे की ओर झुकाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना जो राइट हैंड होगा, ठीक है, राइट हैंड होगा, उसको कहाँ लेके जाएंगे, इधर उसका जो नाभि है, ठीक है, नाभि के जस्ट ऊपर लेके जाएंगे, नाभि के जस्ट ऊपर लेके जाएंगे और दूसरा हाथ इस तरीके से इस वाले हाथ में रखेंगे। दिख रहा है आप लोगों को, पीछे दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला हाथ का पोजीशन है मेरा। उसके बाद क्या करेंगे, अंदर से बाहर की ओर पुश करना है, ठीक है, दबाना है। ये देखिए, सब लोग देखो ध्यान से, और उसको बोलना है, सामने वाले को बोलना है कि सांस बाहर छोड़ने के लिए, ठीक है, उसे सांस बाहर छोड़ने के लिए बोलना है और 5 बार करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पीछे की ओर उसको
मारेंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो हड्डी है, ये जो दोनों हड्डी है उसके बीच में कैसे करेंगे, सामने की ओर ऐसे झुक के रहने देना है और 1 2 3 4 5 एकदम जोर से नहीं मारना है वहाँ पे, ठीक है, सामने वाला और परेशान हो जाए, ठीक है। अपन को क्या करना है, जो अंदर में जो फंसा है उसको निकालना है। कैसे करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे करेंगे जब तक जो अंदर में फंसा हुआ है बाहर ना निकल जाए, तब तक आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से करना है और पीछे की ओर 5 बार उसको मारना है, ठीक है। इस तरीके से कहीं नहीं, सिर्फ शोल्डर के पास आपको मारना है 5 बार। तो अगर ये सब करे, निकल गया तो अच्छी बात है, उसको बिठा देंगे अच्छे से। अगर नहीं निकला, जब तक नहीं निकलता है तब तक आपको करते रहना है, ठीक है। ତମେ ଦେଖିବ ସେ କୋଉଠି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଛୁଇଁବନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଛୁଇଁବ ତାହେଲେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯୋଉଠି କନେକ୍ସନ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଛି ସେଇଠୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ, ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ କୁ ଅଫ୍ କରିବ। ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଯଦି ଦେଖିଛ ତାହେଲେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ କୁ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତାପରେ ଆସିକି କଣ କରିବ, କିଛି ଶୁଖିଲା ବାଡ଼ି ଚପଲ, ଯଦି ରବର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ପିନ୍ଧିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ତାକୁ ପିଟିବ ବୋଲି। ଯଦି ତାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାରକୁ ତମେ ସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। डिस्कनेक्ट कर देबो, स्विच बोर्ड थी सेठ जाके बंद करवा को पड़ो। और जदि ताको संगे संगे करबो, पानी पकेबो, ताले तुमको भी शॉक मारिबो। तो निजको प्रथम रक्षा करबो ना शॉक रु, ता बचेबा पाई जाय कि निजको भी शॉक रे लगे दबो हला। प्रथमे तुम स्विच बंद करबो, जदि स्विच न पाउछो मेन स्विच जाके पूरा बंद कर देबो ना। शॉक लगी जी हैला, तमे छड़ेइबा पर्यंत करि देलो, तापरे कोन हैला से पड़ी गले। एमिति नै कि सब किया है कि तम संगे चालिबो ना, करेंट लगी जी तो से पड़ी जिबे। पड़ी गला परे तमर प्रथम काम हैला से रेस्पॉन्स करि नै, डाकिबो ताको, ता ना धरि के डाकिबो, सुन जहां भी ता ना थिबो ताको डाकिबो, रेस्पॉन्स करूची कि नै देखिबो, तार निश्वास प्रश्वास चालू छी कि नै देखिबो।